স্নেহাশিস কোনো কোয়েশ্চেন আছে তোমার? ओके, यदि থাকে प्रश्न करो। जहां तक मैंने लास्ट क्लास तक आप लोगों के साथ बिताया था, वहां पर मैंने आप लोगों को डिफरेंट प्रकार का ओवरहेड का कैसे एब्जॉर्प्शन किया जाता है, कैसे रिकवरी रेट कैलकुलेट किया जाता है, और रेट क्या है, एब्जॉर्प्शन का परसेंटेज, डिनोमिनेशन न्यूमरेटर क्या था, क्या होगा, ये सब मैंने आपको दिखाया था। आज मैंने आप लोगों को कुछ और दूर तक लेके जाऊंगा, मतलब आप लोगों का हाथ पकड़ के, सबका हाथ पकड़ के मैं और कुछ रास्ता पार करूंगा। चलिए देखते हैं वो रास्ता क्या है। पहले एग्जाम्पल देके हम लोग शुरू करते हैं। कल मैंने एक जिक्र किया था, देखिएगा गुड्स दो प्रकार का होता है, एक फिनिश गुड्स और एक दूसरा सेमी फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश गुड्स बा वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स में क्या अंतर है? सिंपल लैंग्वेज, फिनिश गुड्स मतलब सर इन ऑल रेस्पेक्ट कंप्लीट, एंड सेमी फिनिश गुड्स मतलब इन ऑल रेस्पेक्ट पार्टली कंप्लीट, पार्टली इनकम्प्लीट। कैसे समझ में आएगा? एक सिंगल लैंग्वेज में आपको बोल देता हूं। एक आइटम बनाने के लिए मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये तीनों का जरूरत होता है। मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड। अगर तीनों ही का ही इस्तेमाल 100% हो जाता है तो फिनिश गुड्स, एंड तीनों में कोई अगर नॉट इक्वल टू 100% है उसको माना जाता है सेमी फिनिश गुड्स। तो जिस्ट फिनिश गुड्स where material, labor and overhead is applied or allocated in full, मतलब वो उसका जितना होना चाहिए था वो फुल अलोकेटेड कर दिया। मतलब मटेरियल भी 100%, लेबर भी 100%, ओवर भी 100%। इसका मतलब किसी प्रोडक्ट का मटेरियल का खर्चा 10 रुपया, ओवरहेड का खर्चा 6 रुपया एंड लेबर का खर्चा 8 रुपया है। फिनिश गुड्स पे गए ऐसा गुड्स जिसमें मटेरियल भी 8 रुपया लग चुका है, लेबर भी 6 रुपया का, 8 रुपया, मटेरियल भी 10 रुपया का लग चुका है, लेबर भी 8 रुपया का लग चुका है, ओवरहेड भी 6 रुपया का लग चुका है। ये सिचुएशन में वो गुड्स को हम लोग बोलेंगे सर इट इज अ फिनिश गुड्स। नाउ व्हाट इज अ सेमी फिनिश गुड्स? जस्ट सेमी फिनिश गुड्स सेमी फिनिश्ड गुड्स, जिसको और एक भी नाम से जाना जाता है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी भी काम चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। चलिए, वेर मटेरियल, लेबर and overhead not equal to, इसका मतलब क्या है बेटा? मतलब जहां पर मटेरियल, लेबर का अभी लेबर व ओवरहेड अभी तक फुल कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्टली फिनिश्ड, दैट इज टॉकिंग पार्टली फिनिश्ड, पार्टली फिनिश्ड, इसको बोला जाता है वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश गुड्स। यहां पर कोई डाउट है बेटा? एनी डाउट? नो सर। अच्छा, थैंक यू। तो फिनिश गुड्स मतलब सर इन ऑल रेस्पेक्ट कंप्लीट, सेमी फिनिश गुड्स मतलब सर इन ऑल रेस्पेक्ट कंप्लीट नहीं है, कुछ ना कुछ बाकी है, दैट्स व्हाई पार्टली।
मैं इसको इसी तरीके से बोलता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वाइफ एंड अ गर्लफ्रेंड, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ बॉयफ्रेंड? भाई आप लोग तो मैच्योर हो चुके हैं, बिलो 18 तो कोई नहीं है। बता सकेगा कोई? सर बॉयफ्रेंड जो होता टेम्पोररी होता है, हस्बैंड जो होता परमानेंट होता है। कौन बोला है? कौन सा लड़की है? सर जो बॉयफ्रेंड होता है वो अभी हस्बैंड नहीं बना है, हाँ बनने वाला है। हाँ तो सर, और हस्बैंड हुआ सर फिनिश गुड्स। उतना पता नहीं है, एक लाइन में बताऊंगा। बॉयफ्रेंड इज अ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स इज माय हस्बैंड। कंप्लीट। टू गुड सर। आप लोगों का स्टेटस क्या है? आप लोगों का स्टेटस क्या है? अभी रेडी हुआ है और जब पूरा हस्बैंड हो जाएगा तो फिनिश गुड में चेंज हो जाएगा। वो तो एक बार कैटेगरी का है, पूरा घूम में इंफॉर्मेशन के। अच्छा तो আগে দেখি বোর্ড বক্সে দেখে নিয়ে ঠিক করে আচ্ছা 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 প্রো ডিভাইড আচ্ছা এটা মারি এটা করছি না ডিভাইড দিতে পারবো ডিভাইড না রুপিস আগের দিন করা হয়েছে, দেখে নাও। आप लोगों का पोजीशन है, आप लोग सेमी फिनिश्ड है, अभी तक आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है, तो यू आर अ सेमी फिनिश्ड आइटम। जिस दिन ग्रेजुएशन का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, यू आर रेडी फॉर मार्केट। चलिए, इलास्ट्रेशन कराने से पहले जो इलास्ट्रेशन था वो मैंने बोल दिया। अच्छा, यहां पर और एक भी चीज मुझे बोलना है, लाइक दैट सर लास्ट ईयर का सेमी फिनिश गुड्स है तो करंट ईयर में अब उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है? तो दैट इज द सिचुएशन। लेट्स स्टार्ट। मुझे देखना है आप लोगों को मैंने करके क्या रखा था। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट रुपीज 1 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड ना पुरोटा फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड हाउ मच? 100%, 120% of prime cost. Opening WIP 20,000. Closing WIP 10,000. Administration overhead 20% of work cost. Research and development cost rupees 5,000. Quality control cost
₹15,000। सर ये क्या है क्वालिटी कंट्रोल? आप प्रोडक्ट बनाने के मार्केट में बाहर जाने से पहले एक बार उसका चेकिंग होता है, बिकॉज मार्केट में जाके वो प्रोडक्ट अगर खराब निकला तो क्या होगा, पूरा चीज बर्बाद। मैंने आप लोगों को एक बार बोला था, आप लोग डिसाइड करें ट्यूशन पढ़े ना पढ़े, उससे पहले प्लीज 1 महीना विदाउट ट्यूशन हम लोगों का क्लास कीजिए। बोला था यस और नो? उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिए। दैट इज अ क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। हम लोग सर डिफेक्ट मतलब डिफेक्ट जो अगर रहा है और नहीं, उसको तुम प्रोडक्ट अगर मार्केट में जाने के बाद देख रहे हो प्रोडक्ट में डिफेक्ट है तो उसका तो गुडविल बर्बाद हो जाएगा। तो इससे बेटर है क्वालिटी कंट्रोल कंप्लीट करके ही आप बाहर निकालिए। नहीं तो अगर आपका गारंटी के पीरियड में रहता है तो गारंटी के कारण के लिए आपको रिफंड देना पड़ेगा, पैसा रिफंड बाद चीज को चेंज करके। सो बेटर क्वालिटी कंट्रोल चेक करके, क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्वालिटी चेकिंग कॉस्ट, आपका जो स्टैंडर्ड आप मेंटेन करना चाहते हो वो स्टैंडर्ड है और नहीं, देखने के बाद वो बाहर जाइएगा। ओके, डिटरमिन ओके सर। द cost of production and production cost per unit. Production 4,000, okay. Solution, क्या करेंगे, कॉस्ट शीट को याद कीजिए। मैंने यहां पर डायरेक्टली प्राइम कॉस्ट दे दिया तो मैटर थोड़ा इजी कर दिया आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं। रुपीज यूनिट, रुपीज प्राइम कॉस्ट कितना बेटा, 1 लाख। एट फैक्ट्री ओवरहेड, बोलो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है बेटा? 1,20,000। 120%, दैट इज द एब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल फिगर नहीं दिया गया है, प्रोबेबली ये फिगर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोक्सीमेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन। सो 120%, 120% ऑफ 1 लाख कितना? 1,20,000। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस वर्क कॉस्ट। क्लियर? सर 2,20,000 लिखे थे सर आपने। ग्रॉस वर्क कॉस्ट कितना होगा? 2,20,000। ग्रॉस वर्क कॉस्ट सर मटेरियल कंज्यूम्ड है क्या ना? ग्रॉस वर्क कॉस्ट के भीतर टोटल कितना ड्यूरिंग द ईयर में काम हुआ है, टोटल कितना काम हुआ है। आई रिपीट द वर्ड, टोटल कितना काम हुआ। इसका मतलब ये नहीं होता है टोटल कितना कंप्लीट काम हुआ है।
टोटल कितना काम हुआ, क्या मतलब है? हो सकता है मैंने इनकम्प्लीट को कंप्लीट करने के लिए खर्चा किया, हो सकता है मैंने पूरा ही कंप्लीट किया, हो सकता है मैंने शुरू किया लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब सब मिला के टोटल मेरे मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड मिला के कितना खर्चा हुआ है। क्लियर और नॉट? we can assume that sir as a trading बेटा ट्रेडिंग के लिए कॉस्ट शीट नहीं लगता है। कॉस्ट शीट जो आइटम आप लोग मैन्युफैक्चर करते हैं उसके लिए। तो मैन्युफैक्चर में कितना गुड्स आपका आपने ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट बनाया है, कितना गुड्स आपका लास्ट ईयर में इनकम्प्लीट था इस बार बनाया है, कितना गुड्स आपने शुरू तो किया है लेकिन कंप्लीट नहीं किया, टोटल कितना खर्चा किया है आपने। आई रिपीट, टोटल कितना प्रोडक्शन प्रोसेस में खर्चा किया है। क्लियर? इससे ये पता नहीं चलता है कितना गुड्स प्रोड्यूस किया है ना, इसमें सब कुछ है। कितना गुड्स कंप्लीट किया है, कितना गुड्स कंप्लीट कुछ लास्ट ईयर में था इस बार कितना किया है, कुछ कितना गुड्स आपने इस बार स्टार्ट किया है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं है, सब कुछ मिला के 2,20,000 का टोटल आपका प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा हुआ है, मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड मिला के। ठीक है? ओके एड सर इसके साथ ये भी तो आएगा कितना गुड्स लास्ट ईयर में सेमी फिनिश था, बिकॉज जो गुड्स लास्ट ईयर में सेमी फिनिश था वो इस बार कंप्लीट हुआ है, तो लास्ट ईयर में जो गुड्स सेमी फिनिश था उसका भी कॉस्ट आएगा। एड ओपनिंग इनकम्प्लीट गुड्स, उसको एक लाइन में लिखते हैं ओपनिंग WIP। कितना बेटा? ओपनिंग WIP 20,000 लेस क्लोजिंग WIP। मतलब ड्यूरिंग द ईयर में प्रोडक्शन प्रोसेस तो स्टार्ट हुआ है लेकिन ये गुड्स क्या हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो नेचुरली एक प्रोडक्शन का कंप्लीट हुआ नहीं, तो ये क्या होगा 10,000। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, और एक नाम है वर्क कॉस्ट। दैट इज, इसको ही बोला जाता है ग्रॉस वर्क कॉस्ट। मतलब ग्रॉस फैक्ट्री का कॉस्ट कितना हुआ है गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। हाउ मच गुड्स आपने प्रोड्यूस किया है? 4,000 यूनिट्स टोटल अमाउंट है। बोलो 2,30,000। क्लियर और नॉट बेटा? স্যার এটাকে স্যার আমরা নেটওয়ার্ক কস্ট বলতে পারি না স্যার? ना ना ना, ओ सॉरी 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 सॉरी, राइट राइट राइट, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ऊपर का जो था ग्रॉस, दैट इज नेट वर्क कॉस्ट, और नेट कोई नहीं बोलता है वर्क कॉस्ट, इसका और एक भी नाम है वर्क कॉस्ट। एक्सट्रीमली सॉरी, थैंक यू इरशाद। इट्स ओके सर। ओके चलिए ऐड। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या और भी आइटम एलोकेटेड होगा? ऐड क्या क्या होगा बोलो? रिसर्च, हाँ এখন কেটে দাও, কেটে দিতে তো বললাম। সকালবেলা ফোন ধরি ক্লাসের সময়, যেই ফোন করু ক্লাসের সময় ফোন দিবি না। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कितना? 5,000 लेस एड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, कॉस्ट कितना? सर दिस इज ऑल ओवर इनडायरेक्ट कॉस्ट ना सर? एकदम 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 ओके सर। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट 15,000 और तो कुछ नहीं है, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाउ मच?
ओ सर और एक है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन। सर रिसर्च डेवलपमेंट क्या? आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने शायद बहुत सारा रिसर्च किया, नाउ ये प्रोडक्ट बन गया है, तो आप जितना बार प्रोडक्शन करोगे वो रिसर्च का जो एक्सपेंडिचर हुआ था कुछ कुछ करके सब प्रोडक्ट में एलोकेट करते जाओगे। आप तो टोटल रिसर्च किए थे, अब उस रिसर्च का जो खर्चा है तो सिर्फ एक प्रोडक्ट में तो नहीं जाएगा, उसी कैटेगरी का जितना प्रोडक्ट बनेगा सब में थोड़ा 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 करके एलोकेट होगा, तो इसको ही बोला जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। ओके सर। प्रोडक्ट बनाने का, प्रोडक्ट रिसर्च करने का खर्चा, प्रोडक्ट डेवलप करने का खर्चा। रिसर्च और डेवलप एक मतलब नहीं है। रिसर्च करना क्या मतलब है, उसको खोज के निकालो। डेवलपमेंट का मतलब है वो जो मैंने खोजा है उसको अल्टीमेट शेप देने का मतलब है डेवलपमेंट। याद रहेगा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का दो मतलब होता है। रिसर्च मतलब खोज के निकालो, लड़के को अच्छा लगा, लड़की को अच्छा लगा, दैट इज रिसर्च। फाइनली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के शादी किया, उसके साथ डेवलपमेंट। सर खोज के निकालो मतलब जो मार्केट में डिमांड है वो वही ना उसी की आपको बात लग है। रहा है ये प्रोडक्ट का डिमांड है, उसको इस तरीके से किया जा सकता है, मैं ऐसा कुछ प्रोडक्ट निकालूंगा जो बहुत काम में आएगा। मोबाइल फोन का कोई ऐप आपके दिमाग में बचपन से ही है, ये ऐप बनाऊंगा तो इससे स्टूडेंट का पढ़ाई लिखाई का बहुत हाल आसानी से हो सकता है, तो ये आपका रिसर्च था। अब आप कोडिंग सीख के बाद इधर उधर करके आप एक प्रोडक्ट बनाए, ऐप कंप्लीट किए, उसका नाम है डेवलपमेंट। तो रिसर्च एक पार्ट होता है डेवलपमेंट। विदाउट रिसर्च डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, और विदाउट डेवलपमेंट रिसर्च का कोई मतलब नहीं रहता है। कितना 20% ऑन वर्क कॉस्ट कितना बेटा? 20% ऑन वर्क कॉस्ट 2,30,000। बोलो 46,000। 46,000। बोल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को तो 2,96,000। कितना यूनिट के लिए? डन और नॉट? ओके सेम प्रॉब्लम और एक करेंगे। यहां तक कोई डाउट था? अच्छा सर यहां पर तो और एक चीज बोला है, कॉस्ट पर यूनिट। ओके कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। हाँ बस साल तारीख पड़ेगा, जाओ बुद्धि लगी बोलो। हाँ এই পুপু এক সেকেন্ড, তোকে তো অঙ্ক দেয়নি তো মা এখনো, তাহলে হ্যাঁ তাহলে করো, ঠিক আছে করো, সেগুলো আগে করো। কস্ট পার ইউনিট कितना होगा? 74। কি করে বার করলে স্যার? 2,96,000 इज द कॉस्ट ऑफ 4,000 यूनिट्स। एक यूनिट का कॉस्ट क्या होगा सर? 2,96/4,000। ठीक है। नाउ illustration 2, prime cost 40,000, factory overhead 50%, opening WIP 30, 3, closing WIP 1, administrative overhead ₹5 per unit,
Research development cost 5,000. Basic packing material basic packing material 8,000. Next, scrap realized from defective product. Scrap realized from defective product. Okay. चलो मैंने दे दिया है. Prime cost how much? 40,000. Factory overhead 50% of 40,000. 60,000. Opening WIP 3,000. Less closing WIP 1,000. Factory cost, net work cost and work cost क्या होगा? $62,000. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और कितना प्रोडक्शन कर रहे हो? 2,000. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या है? 5 पर यूनिट. तो हाउ मच? ₹5 इंटू कितना यूनिट बेटा? 2,000. कितना होगा? 10,000. रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्चा कितना? 5,000. बेसिक पैकिंग मटेरियल कितना? वो भी पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा. बेसिक पैकिंग मटेरियल 8,000. Basic packing material how much? 8,000. So cost of production करने से पहले कितना हुआ? जरूरत नहीं है, मैं वहां से करने. लेस सेल ऑफ स्क्रैप कितना? स्केल ऑफ स्क्रैप डिफेक्टिव प्रोडक्ट से सेल ऑफ स्क्रैप कितना? 1,000. क्या होगा? हाँ क्या सर? सॉरी कुछ बोला बेटा? नहीं सर. 84,000 होगा सर. कितना यूनिट के लिए बेटा? 2,000. तो कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया? 42. क्लियर और नॉट? तो एट रिसर्च डेवलपमेंट बेसिक पैकिंग मटेरियल, सेल ऑफ स्क्रैप कैसे आएगा, कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा, सब हम लोगों ने आपको दिखाया. एग्री? कोई डाउट यहां तक? सर सेल ऑफ स्क्रैप
इसमें क्यों लिए हैं, मतलब कि अच्छा, इस मैं होल्ड कर रहा था, कोई कुछ तो बोलेगा। यस, सेल ऑफ स्क्रैप दो प्रकार का हो सकता है। सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ द मटेरियल, जो आपका मटेरियल कॉस्ट कंज्यूम से माइनस होता है, और दूसरा सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ द प्रोडक्ट्स। कुछ नहीं बोला गया यहां पर, तो बोल दिया है डिफेक्टिव प्रोडक्ट। अगर कुछ नहीं बोला दिया जाता है तो हम लोग उसको क्या समझेंगे, सेल ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। तो उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले ही लेस सेल ऑफ स्क्रैप करके आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। गुड क्वेश्चन था स्टूडेंट। नहीं तो सेल ऑफ स्क्रैप उसको लगेगा। और एक चीज दो जगह में है, आपको लगेगा सेल ऑफ स्क्रैप आपका मटेरियल से माइनस होता है अगर वो स्क्रैप ऑफ मटेरियल है, और दूसरा सेल ऑफ स्क्रैप आपका अगर प्रोडक्ट बनाने के बाद आप लेकर प्रोडक्ट पूरा बर्बाद हो चुका है तो उसको स्क्रैप में अगर बेचेंगे तो वो स्क्रैप आपका यहां से भी माइनस हो सकता है। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको जो समझाया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद में आपके सामने जो रखूंगा दैट इज आपका कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। मतलब जितना आपने प्रोडक्शन किया, मतलब गुड्स कहां पर चला गया, आपका वेयर हाउस में चला गया, स्टोर में नहीं, वेयर हाउस में चला गया। अब वेयर हाउस से गुड्स आपका क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलने के बाद मेरा तो ऑलरेडी कुछ ओपनिंग कंप्लीटेड गुड्स है ही, तो मेरा ओपनिंग कंप्लीटेड गुड्स प्लस ड्यूरिंग द ईयर जितना गुड्स मैंने प्रोड्यूस किया और मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है, उसके बेसिस से मुझे निकालना पड़ेगा कितना मेरा कॉस्ट ऑफ द गुड्स एक्चुअली सोल्ड हुआ है। मतलब जो गुड्स सोल्ड हुआ है उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट माना जाएगा यहां पर, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। चलिए अब आते हैं दूसरा इशू। यहां तक कोई डाउट बेटा? मैं आप लोगों के सामने कुछ रखता हूं, आप लोग देख लीजिए। कॉस्ट शीट मैंने यहां से शुरू किया था, इसके ऊपर मैंने चर्चा किया, इसके ऊपर चर्चा किया, इसके ऊपर चर्चा हो गया। तो यहां तक मेरा चर्चा हो चुका है। तो अभी आप मेरे लिए कितना बाकी है, ये पार्ट बाकी है, ये पार्ट बाकी है। ये सब करने से बाद मेरा बिल्डिंग ब्लॉक्स पूरा खत्म, और मेरा जैसे ही बिल्डिंग ब्लॉक्स खत्म हो जाएगा, मैं आराम से क्या कर सकूंगा, मैं आराम से प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम देगा मैं प्रॉब्लम कर सकूंगा। तो चलिए अब आ जाते हैं वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन। तो पहले ये दिखते हैं ये होता क्या है। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। इलस्ट्रेशन, क्या है सर इलस्ट्रेशन? कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बोलिए। 20,000। प्रोडक्शन क्लोजिंग स्टॉक calculate cost of
गुड्स सोल्ड। आपको बोल रहा है आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए। क्या होगा? चलिए, ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर से मैं दोहरा रहा हूं। मैंने मटेरियल में आप लोगों को कराया था। मटेरियल मतलब इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? सर टोटल आपने 20,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, जिसका प्राइस आपका है 1,20,000। ओके, एड तो ड्यूरिंग द ईयर आपने इतना गुड्स फिनिश किया है। एड आपका ओपनिंग कितना फिनिश गुड्स था? ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना? सर ओपनिंग था मेरा 5,000, जिसका वैल्यू आपने बोल ही दिया था 20,000। ऑब्वियसली लास्ट ईयर का वैल्यू बोलना तो पड़ेगा ही, 20,000। इसका एक नाम है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी इग्नोर कर सकते हैं। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। चलिए, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के साथ कितना गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हुआ है? 25,000। अमाउंट कितना? 1,40,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना बेटा? बोलो सर। 6,000 यूनिट बोल दिया है, उसका वैल्यू कितना है? सर वो भी तो बोल दिया है। यस, डन। आप लोग बोलिए, मैंने ही सिखाया था आप लोगों को। आपका गुड्स कितना प्रोड्यूस वेयर हाउस में करंट ईयर में गया वो आपको पता है। आपका ऑलरेडी लास्ट ईयर का अनसोल्ड फिनिश गुड्स है वो आपको पता है। क्लोजिंग कितना बाकी है? तो बच्चा क्या है? कॉस्ट ऑफ कितना हुआ बेटा? कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड सर 1,10,000। 19,000 for 1,10,000। तो कॉस्ट क्लियर और नॉट? यस सर। तो सर यहां पर तो आपने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे दिया, लेकिन जहां तक हम लोगों को पता है सर, कंसाइनमेंट में आपने हम लोगों को सिखाया था कैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू किया जाता है। आपने इन्वेंट्री में भी सिखाया था कैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू किया जाता है, मतलब आइदर फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज। वहां पर तो सर हम लोगों ने सीखा था अकाउंट्स में सिर्फ फीफो एंड वेटेड एवरेज, लेकिन यहां पर सिर्फ फीफो एंड वेटेड एवरेज नहीं होगा, इसके साथ और भी दो तरीका सीखना पड़ेगा, दैट इज सिंपल एवरेज एंड लिफो। मतलब सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये जो फिगर दिया है ये आपका पहला प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने जानबूझ के आपको यहां पर दे दिया था। नेक्स्ट क्लास से जब हम लोग क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब देखेंगे
तब हम लोग देखेंगे ये 30,000 का फिगर हम लोग नहीं देंगे, वहां पर हम लोगों को क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा, वो क्वेश्चन मार्क से ही हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। दूसरा और एक चीज हम लोगों के सामने आता है, दैट इज सर यहां पर तो गुड्स प्रोडक्शन बोल दिया, लेकिन बहुत जगह में सर आपको गुड्स प्रोड्यूस नहीं मिलेगा। इलस्ट्रेशन करते हैं, यहां तक कोई डाउट है बेटा? नो सर। सबको पूछ रहा हूं, श्रेयांश, No, पांडे, नो सर। नो सर। एकदम आप लोग देख रहे हैं, एकदम बेसिक छोटा छोटा प्रॉब्लम फेंक रहा है अभी। नेक्स्ट क्लास तक ही आप लोगों को छोटा छोटा प्रॉब्लम में ही जाएंगे। अब उसके बाद आप लोगों को बड़ा प्रॉब्लम करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज जिसका बिल्डिंग स्ट्रांग है उसका बड़ा प्रॉब्लम करने में क्या डर है। इलस्ट्रेशन देखिए, क्या किया देखो, मैंने आप लोगों का जिंदगी बर्बाद कर दिया। ओके, मैंने आई लव यू लिख दिया। बोलिए, गुड्स सोल्ड goods sold দাও, কেটে দাও, কোন আমি ধরি না সকালে। गुड्स सोल्ड 25,000 यूनिट्स, कैलकुलेट कीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर यहां पर तो प्रोडक्शन ही मुझे पता नहीं है। देखे हो, ओपनिंग स्टॉक गिवन, क्लोजिंग स्टॉक गिवन, गुड्स सोल्ड भी गिवन, मिसिंग क्या है? मिसिंग क्या है बेटा? प्रोडक्शन यूनिट। वर्किंग नोट 1, units produced, तो यूनिट प्रोड्यूस्ड बी, अच्छा, लेट यूनिट प्रोड्यूस्ड बी एक्स, जो अननोन रहेगा उसको अननोन एक्स पकड़िए। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बोलो, ओपनिंग स्टॉक सर 6,000, यस और नो? ना 5,000। एड प्रोडक्शन कितना? एक्स अननोन है, तो लेस क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स अवेलेबल नहीं लिखा, जरूरी नहीं है सब जगह क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल। कितना? 6,000। गुड्स सोल्ड कितना बोलो? 5,000 प्लस एक्स माइनस 6,000, यस और नो? यस और नो बेटा? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन प्लस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो दैट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं सर एखाने ही करे दिन, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? एक्स माइनस 1,000, yes or no? As per problem, as per
प्रॉब्लम गुड्स सोल्ड कितना 25,000 यूनिट, यस और नो? Yes, sir. So x minus 1,000 equal to how much? 25,000, or x equal to 26,000. Clear? So units produced equal to 26,000. आप चाहे शॉर्टकट में प्लस माइनस करके कर सकते हैं, लेकिन ठीक नहीं रहेगा. ऑलवेज मेथोडोलॉजिकली सीखिएगा, सो दैट इसका रिफ्लेक्शन दूसरा प्रॉब्लम में आ जाएगा. क्लियर? तो यूनिट जो अननोन, सर यहां पर अगर ओपनिंग स्टॉक अननोन दे दिया तो ओपनिंग स्टॉक को एक्स पकड़ के करिएगा. सर क्लोजिंग स्टॉक अननोन दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक को एक्स पकड़ के क्लोजिंग स्टॉक निकालिए. जो भी बोले अकॉर्डिंगली वी विल फॉलो. ठीक है? यस सर. चलो, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना? सर 6,000 यूनिट्स, जिसका अमाउंट है 1,40,000. ओपनिंग स्टॉक कितना है? 5,000. गुड्स अवेलेबल कितना है? सर एक लिखना पड़ता है ना, मैंने आपके लिए जानबूझ के रखा है, कभी कभी काम में आ जाता है इसलिए. क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 6,000. वैल्यूएशन कितना है? 50,000. एक्सक्यूज मी सर. बोलो. सर एक क्वेश्चन था. करते हैं. ये 26,000 ना 25,000 और इसका वैल्यू क्या होगा? 1,30,000. क्वेश्चन बोलो जल्दी. सर एक्चुअली वो बोल रहे हैं कि जब सम्स में यूनिट्स, सर यूनिट्स लिखना जरूरी है. आई मीन हमारे पास फिगर्स रहते हैं, अमाउंट्स रहते हैं, तो हम लोग उससे भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. हाँ, वो बेटा तुमको समझ में आएगा मंडे के क्लास में. अगर यूनिट नहीं रहता तो क्या करते, वो आज के डेट में तुमको समझ में नहीं आएगा. यूनिट क्यों जरूरी है? एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जब करोगे, अगर यूनिट नहीं देगा, यू कैन कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू. मैंने तो यहां पर आपको वैल्यू करके दे दिया है, लेकिन आपका प्रॉब्लम में तो वैल्यू करके नहीं देगा, आपको वैल्यू करना पड़ेगा बेटा, तब यूनिट का जरूरत रहेगा. ठीक है? हेलो. यस सर, समझे. पर सर उसको थोड़ा आई मीन मैं और थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ. कौन सा? सर वही यूनिट वाली बात. यूनिट का मतलब कौन सा यूनिट वाला बात? मतलब ये कैलकुलेशन. नो सर, यहाँ पर हम लोग यूनिट ले रहे हैं तो उसके यूनिट क्यों जरूरी है लेना? जरूरी है बिकॉज आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, मैंने आज का क्लास में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आपको नहीं कराया. मंडे का क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट, में जहां पर मैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा. ओके, तब आप देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्यों लगता है. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करने के लिए ही आपको यूनिट लगेगा, नहीं तो वैल्यू कर नहीं सकेंगे. तो डन. यहां तक कोई और डाउट? यहां तक कोई डाउट? नो नो सर. सर. ओके. एक्चुअली पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए ही हम लोगों को जरूरत होता है. जहां जहां पर पर यूनिट लगेगा वहां पर मुझे यूनिट कलम करना ही पड़ेगा. दैट इज द नेसेसिटी ऑफ यूनिट कलम.